नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, दो स्टॉक है आज रडार पर। एक स्टॉक है सीमेक। यदि इसको आपने 1-1.5 साल का समय दे दिया तो रिटर्न मिल। दूसरा है कमर्शियल जी बैग लिमिटेड, मध्य प्रदेश इंदौर की कंपनी है। 2437 कर्मचारी इस कंपनी में काम करते हैं। प्रदेश के पास एक इंडस्ट्रियल एरिया है जिसका नाम है पीथमपुर में अनेकों लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, साझेदारी वाली कंपनियां काम करती हैं और वो मध्य प्रदेश का इंडस्ट्रियल हब है। वहीं पर ये कंपनी स्थित है। ई का रेशो 28 है। 582 करोड़ का मार्केट कैप है। ऑन वीक का 149 है, उसी पर ये चल रहा है। 53 रुपीज का लो है। इस स्टॉक ने एक साल में 115% रिटर्न दिया है, जब ज्यादातर स्टॉकों ने नेगेटिव रिटर्न दिया। 5 साल में 654% रिटर्न दिया। स्टॉक मार्केट की जो गिरावट है वो इसमें ज्यादा नजर नहीं आ रही है बिल्कुल भी। 1158% 2016 में 11 रुपये 52 पैसे, बल्कि 145 रुपये तक का सफर इसने तय किया है। रिटर्न ऑन इक्विटी 11-12 के आसपास है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10 रुपये का फेस वैल्यू है। 574 करोड़ का मार्केट कैप। बैलेंस शीट रिजर्व 106 करोड़ के हैं। 95 करोड़ के लोन है। कैश फ्लो लगभग 1 करोड़ के हैं। और शुक्रवार को भी ये 7% बढ़ा है। 17,41,255 शेयर ट्रेडिंग हुई है। इस हिसाब से इसका मूल्य दिख रहा है, यहाँ से ये दुगना हो सकता है। 1.79% हिस्सा प्रमोटर का है। 16.14 इन्वेस्टर का है। 24.84 पब्लिक का है। 0.2 FII का। ये प्लास्टिक बैग बनाने वाली कंपनी है। तो विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक बैग बनाने का काम करती है। पैकेजिंग आदि के काम में आते हैं। बैग कहलाते हैं इसके फ्लेक्सिबल इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर बल्क बैग होते हैं। एरापुलिन्स होती है। PP बुवेन सैक फैब्रिक्स होते हैं। बॉक्स बैग होते हैं और लिनर्स होते हैं। ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, एक्सपोर्ट की भी करती है। पॉलीप्रोपाइलीन पैकेजिंग प्रोडक्ट ट्रेडिंग करती है। ग्रेनुअल्स का सोलर पावर जनरेशन करती है बिजली की खपत के लिए। एक नई इकाई के नाम से इंदौर स्पेशल इकोनॉमिक जोन पीथमपुर फेज सेकंड में मार्च 2023 में प्रोडक्शन शुरू हुआ है, जिसकी कैपेसिटी 3900 मेट्रिक टन पर एनम है और कंपनी की टोटल कैपेसिटी 24,530 मेट्रिक टन पर एनम हो गई है। कंपनी की इस इकाई के खुलने से, उत्पादन बढ़ने से कंपनी के विस्तार को मजबूती मिली है। इससे प्रॉफिटेबिलिटी पर निश्चित रूप से पॉजिटिव प्रभाव फ्यूचर में पड़ सकता है। रिसेंट रिजल्ट की बात करें तो फुल ईयर FY 2025 में टोटल इनकम 20% ज्यादा थी। पैट मार्जिन भी अच्छा था। 80.11 आया था जो 8% जंप लिए हुए था। नेट प्रॉफिट मार्जिन 8.07%। रिटर्न ऑन इक्विटी 11 के आसपास। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ के 17 के आसपास पहुंच गया। स्ट्रांग फाइनेंशियल हेल्थ एंड कैपिटल एफिशिएंसी दिखाई दे रही है। इसमें ग्रोइंग मोमेंटम दिख रहा है, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं क्योंकि ये पॉलीथीन से रिलेटेड प्रोडक्ट का उत्पाद करती है जो पर्यावरण के लिए घातक माने जाते हैं। को लेकर समय समय पर एडवाइजरीज भी जारी होती रहती है। इसलिए इसमें जब भी आपका प्रॉफिट बना के निकल जाइए। हालांकि इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं तो धीरे धीरे सुधार मिल रहा है, इसलिए स्टॉक भागे जा रहा है। रेवेन्यू 90 करोड़ की आई थी जून क्वार्टर Q1 में, 17.72% ज्यादा। नेट प्रॉफिट 5.55 करोड़ था, 187% ज्यादा। PS 1 रुपये 32 पैसे था, 175% ज्यादा था। नेट प्रॉफिट मार्जिन 6.14, 144% ज्यादा करने का प्रयास। दूसरा ये क्षेत्र से जुड़ा स्टॉक है सीमेक लिमिटेड का 988 रुपए का रेट चल रहा है। 2,88,366 शेयर ट्रेड। 25-26 अगस्त को यह सूचना निकल के आई कि HAL ऑफशोर्स नाम की एक कंपनी है जिसने सीमेक लिमिटेड का 70.48% हिस्सा ले लिया, एक्वायर कर लिया। हालांकि जब हम HAL ऑफशोर्स के बारे में जानकारी जुटाते हैं तो पता चलता है कि 1900 बनी एक कंपनी है जो बहुत बड़ी कंपनी, लेकिन शेयर मार्केट में अभी लिस्टेड नहीं हुई। और ये कंपनी समुद्र में अंडर वाटर सर्विस का काम करती है। ऑफशोर्स EPC सेगमेंट में भी
इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन में INDP सेकंड डाइविंग सपोर्ट भी वेसल और अंडर वाटर इंस्पेक्शन मेंटेनेंस रिपेयर का काम करती है कंपनी। ये बड़ी कंपनी के अंडर में जिसके फाउंडर संजीव अग्रवाल सर MM अग्रवाल आदि हैं और इसके कारोबार को देखकर लगता है सोर्स HL ऑफशोर्स एक बड़ी कंपनी है जिसने सीमैक को अधिग्रहण किया हुआ। सीमैक HL ऑफशोर्स का हिस्सा MMG ग्रुप कहलाता है दिल्ली का। NSE BSE दोनों में लिस्टेड है। सीमैक मेनली अप 30 ऑफशोर सब सी ऑपरेशन ऑफरिंग डाइविंग सपोर्ट वीजल डाइविंग सहायक गतिविधियां डाइविंग सर्विस प्रदान करती है। लाइट सबसी कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफशोर ऑयल फील्ड के लिए डेफिनेटली HAL के लिए फायदेमंद। डाइविंग सपोर्ट के अलावा कंपनी ऑपरेट करती है बल्क कैरियर सर्विस जिसमें शामिल है फ्लीट पैनिंग एंडीमैक परमैक एंड पैनामैक और ज्वाइंट वेंचर है EPC इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वेंचर्ड है EPC इंफ्रास्ट्रक्चर बाई ज्वाइंट वेंचर के द्वारा इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन का काम होता है। फाइनेंशियल हाइलाइट बड़े मजबूत हैं। 23-24 में कंसोलिडेटेड रेवेन्यू कंपनी की 729 करोड़ आई जो पिछले साल की तुलना में 68% ज्यादा थी। प्रॉफिट 120 करोड़ आया था पिछले साल की तुलना में 259% ज्यादा था। मार्च 25 की बात करें तो टोटल इनकम Q4 की आई थी 209 करोड़। एबिट 27.6% ज्यादा था। प्रॉफिट 20.5% ज्यादा। कैश फ्लो कंपनी का बढ़ के 149 करोड़ मार्च 24 में 298 करोड़ 25 में हो गया। बैलेंस शीट है कंपनी की डेब्ट इक्विटी रेशो जो है 0.21 फाइनेंशियल ईयर 2025 डाउन हुआ है। स्ट्रांग ग्रोथ मोमेंटम है कंपनी के पास। कैश फ्लो इम्प्रूवमेंट है। प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेंड है। मार्केट एक्सपोजर है। डिविडेंड पॉलिसी है और ओनरशिप HAL ऑफशोर्स के पास जाने के कारण इसके कारोबार में व्यापक वृद्धि होने की संभावना है। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है सीमेक में 1.5-2 साल के लिए सीमेक को लेना चाहिए क्योंकि सीमेक 1600 रुपए का हाई बना चुका है और 988 में चल रहा है। अपने खुद के ही हाई के लगभग 600 रुपए नीचे चल रहा है। 1639 रुपए हाई है, 752 रुपए लो है। अपने ही हाई को अगर तोड़ देता है तो बहुत प्रॉफिट हो सकता है। Q1 में 211 करोड़ की इनकम है जो 2% कम है पिछले साल से, लेकिन नेट 75.77 करोड़ जो 52% ज्यादा पिछले साल से। नेट प्रॉफिट मार्जिन 36% जो 55% ज्यादा पिछले साल से। 3.25 FII 6. DII 9.9 पब्लिक 8.5 इन्वेस्टर 72 प्रमोटर बहुत बड़ा हिस्सा प्रमोटर का है। इसके पास है कि ये स्टॉक बड़ा बनेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं मोड में 5 करके हर गिरावट में इकट्ठा करते चलिए। एक साल तक अगर आपने 20 भागों में 25 भागों में इसको हूँ बड़ा शानदार प्रॉफिट निकल के आएगा। आपके रणनीति आपकी सिस्टम से आप अगर कोई भी बाय करते हैं तो उसका नुकसान कई बार भुगतना पड़ता। 6 अगस्त से ही इसका ब्रेकआउट आया है 784 रुपए 67 रुपए वहां से ब्रेकआउट लगातार जारी है। 9 सर खरीदी दे। अब ये बड़े ग्रुप का हिस्सा है तो डेफिनेटली इसका विकास विस्तार होगा कि कोई भी ग्रुप अपनी कंपनी का विकास विस्तार ही चाहे। फ्लो 300 करोड़ के आसपास हो गया हो जाएगा 31 मार्च 26 तक, उसका भी फायदा मिलेगा। मार्केट कैप की बात करें कंपनी का मार्केट कैप 2512 करोड़ का। कैपिटल एम्प्लॉयड कमजोर हो गए हैं। फेस वैल्यू है 22 की ने अपने डेप्ट को कम किया है। मैं समझता भी बहुत अच्छा मौका है इसमें निवेशित होने का लॉन्ग टर्म की। इन दोनों स्टॉक पर नजर रखो। धन्यवाद।